हाय एवरीवन, वेलकम टू लियोको व्लॉग्स। और आज के वीडियो में बात करते हैं कैट प्रेगनेंसी के बारे में कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं, और ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसे देखकर हम श्योर हो सकते हैं कि हमारी कैट प्रेग्नेंट है। और अगर हमारी कैट प्रेग्नेंट है तो उसकी केयर हमें किस तरीके से करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी कैट की मीटिंग सक्सेस हुई हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मीटिंग के टाइम का एक वीडियो करना होगा जिससे आप श्योर हो सकें कि इनकी जो मीटिंग है ये सक्सेस हुई है। दूसरा, आपको इनका डेट याद रखना होगा क्योंकि मीटिंग की डेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि कैट्स मीटिंग के 10 to 15 डेज़ बाद से ही सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देती हैं और 60 to 65 डेज़ के अंदर ये बेबीज़ भी डिलीवर कर देती हैं। तो मीटिंग डेट बहुत ज़रूरी है याद रखना। मीटिंग के एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ बाद ही कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग वीक में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप श्योर हो सकें, लेकिन 10 डेज़ बाद से कुछ कैट्स वॉमिट स्टार्ट करती हैं। कुछ कैट्स के नेपल्स में 15 डेज़ होते होते कैट्स के जो नेपल हैं वो थोड़े चेंज होने लगते हैं, अपने एक्चुअल साइज़ से वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट कैसे दिखते हैं। तो 15 डेज़ के बाद कैट के निपल कुछ ऐसे दिखने लगते हैं, थोड़े पिंक हो जाते हैं शेड इनके, और साथ ही जो कैट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं और खाना थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जिसका हमें खास ध्यान रखना है कि अगर आपकी कैट ये सारी चीज़ें कर रही हैं या कुछ ऐसे आपको इनके बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं तो आपको श्योर हो जाना है कि आपकी कैट बेबीज़ डिलीवर करेगी बहुत जल्द। और जैसे जैसे डिलीवरी डेट करीब आती जाएगी इनके बॉडी में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये जो नेपल है, ये जो वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर करी है ये इसके डिलीवरी के 2 दिन पहले की वीडियो है। तो आप नेपल का साइज़ देख सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वक्त के साथ तो ये नेपल भी बड़ा होता जाएगा। और इनका जो पेट है ये भी आपको थोड़ा ऐसा सूजा हुआ लगेगा कि इसके अंदर बेबीज़ हैं, और बेबीज़ के मूवमेंट भी आपको टच करने पे पता लगेगी 54 डेज़ के बाद से। और 54 डेज़ के बाद कैट का नेस्टिंग फेज़ स्टार्ट होगा जहाँ पे ये जगह ढूंढने लगेगी अपने बच्चों को डिलीवर करने के लिए। तो आपको एक सेफ़ स्पेस इनके लिए बना देना है। एक कार्टन का आप बॉक्स रख सकते हैं जहाँ पे ये कंफर्टेबली अपने बच्चों को डिलीवर कर सके, क्योंकि कैट्स कभी भी यहाँ वहाँ बच्चे डिलीवर नहीं करती जब तक उन्हें कोई ऐसा सेफ़ प्लेस ना मिले। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको एक ऐसा सेफ़ स्पेस दें। और बाकी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है अपने कैट के डिलीवरी व्लॉग में, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कुछ करा था अपने ज़ुको के डिलीवरी टाइम में, कि आपको किस तरीके से स्पेस देना है और कैसे ज़ुको ने बेबीज़ डिलीवर किए। तो बाकी चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी। बट अभी बात करते हैं कैट की केयर हमें किस तरीके से करनी है प्रेगनेंसी के पीरियड में, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो केयर में सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है इनका डाइट। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी एंड प्रेगनेंसी के मतलब बेबीज़ डिलीवर होने के बाद भी आपको इनके डाइट का खास ख्याल रखना है, क्योंकि उस टाइम भी वो बच्चों को फीड कराती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डाइट में बिल्कुल भी कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे तीनों किटन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे, क्योंकि मैंने डाइट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी थी। जो कैट फूड मैं इसे देती थी, मैंने कैट फूड दिया था, उसके साथ मैंने चिकन बॉईल करके दिया था, चिकन लिवर दिया था, बॉइल्ड एग दिए थे। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऊपर से इनके डाइट में ऐड की थी, मतलब ज़ुको के डाइट में। और साथ ही साथ ग्रेवी फूड भी मैंने दिया था, क्योंकि जो लोग उस टाइम का मिनी व्लॉग देखेंगे तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि मैंने इसे क्या कुछ दिया था उस ड्यूरेशन में। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैट्स इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा खाना बढ़ा देती हैं, तो ज़ुको ने भी ऐसे ही करा था। ये बार बार मेरे से खाना मांगती थी, बट मैं एक बार में सब कुछ नहीं खिलाती थी। सारे मील्स के बीच में 2 to 3 आवर्स का गैप रखती थी कि जो भी मैं फूड इन्हें दे रही हूँ ये अच्छे तरीके से इसे डाइजेस्ट कर ले, तभी मैं दूसरा जो उसका फूड होता था, अगर सपोज़ मैंने मॉर्निंग में इसे एग दिया है बॉइल्ड एग, तो मैं दोपहर में इसे चिकन देती थी, फिर रात के टाइम में इसे मैंने दे दिया ये ड्राई फूड, और फिर नेक्स्ट डे मैंने इसे दिया चिकन लिवर। तो आपको इस तरीके से एक इनका रूटीन बनाना होगा कि आपको इसे किस दिन क्या देना है। एक ही दिन आपको सब कुछ इसे नहीं दे देना कि एक ही दिन ही ग्रेवी फूड दे दिया, एक ही दिन ही चिकन दे दिया, एग, तो इससे पेट ख़राब हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करानी है। और इस ड्यूरेशन में अगर आपको लगता है कि आपकी कैट का पेट किसी भी रीज़न से ख़राब हुआ है तो आपको मेडिसिन नहीं देना है,
क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन कैट को देना सेफ़ नहीं है, ये इसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस किए बिना कोई भी मेडिसिन अपनी कैट को ना दें। और थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें अपनी कैट को गोद में नहीं उठाना है अगर वो प्रेग्नेंट है तो, क्योंकि हमें नहीं आइडिया होता और कई बार हम गलत ढंग से गोद में उठा लेते हैं जिससे बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। और ये जो भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी है ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे शेयर की है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने ज़ूको के टाइम में फ़ॉलो की थी। और बच्चे जो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग डेज से सब कुछ मिनी व्लॉग में शेयर करा है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेरे हेल्दी थे और मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई है ये सेम चीज़ें मैंने फॉलो की थी। और रही बात जहाँ तक डाइट की, अगर आपको डाइट में ज़रा भी कन्फ्यूजन है, अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप डाइट किस तरीके से फॉलो करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि मैंने ज़ूको के लिए क्या कुछ करा था और आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने कैट्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।